हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक संख्या 15 इस प्रकार है। पांजन्य ऋषिकेशो देवदंतं धनंजया पौड्रम दद्म्यो महाशंखम भीम कर्मावकोदरा। भावार्थ, भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौड्र नामक शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। वे समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी समस्त इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशन दिया था, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे कि वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव पड़ा। मधु नामक असुर का वध करने के कारण उन्हें मधुसूदन कहा गया है। देवकी को अपनी माता स्वीकार करने के कारण उन्हें देवकी नंदन भी कहा जाता है। और वृंदावन में माता यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण उनका नाम यशोदा नंदन पड़ा। और अर्जुन का सारथी होने के कारण उनका नाम एक पार्थसारथी भी है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई की विभिन्न यज्ञ करने पर धन की आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता की थी, इसलिए उन्हें धनंजय कहा गया है। और इसी में भीम को वृकोदर कहा गया है क्योंकि वह अति भोजन करने वाले और अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने हिडम्बासुर का वध किया था। इसी तरह पांडवों के पक्ष में विभिन्न लोगों के द्वारा विशेष शंख बजाए जाने से सैनिकों में अत्यंत प्रेरणा का संचार हुआ। और ऐसा कौरवों के पक्ष में कुछ भी नहीं था। ना तो वहाँ पर परम निर्देशक श्री कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी श्री थी, और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी पराजय पूर्व निश्चित है। शंखों की ध्वनि ऐसा ही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण।